indišadivandiaidim trihodihidimadurvisadivakanam antatitigunaanam namo jinadam jidipabadam sandhari siliharam Ruttari modushil bhara sahu jayantu sobhe shivsu santiliggal bhaya namo varihantanam namo siddhanam namo airiyadam namo Chayadam Namo Loi Suvisavudam अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, एक जाटवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जाटवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, समस्त आचार संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सुचिर भावा सोचम, सुचिता का परिणाम जो है वह शौच धर्म है। लोभ कसाय एक सामान्य विषय है। लोभ कसाय के साथ क्रोध कसाय भी, मान कसाय भी, माया कसाय भी, लोभ भी, हास रति अरति भय सुगुप्सा शोक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मिथ्यात आदि परिणाम, ये सभी आत्मा को मलिन करने वाले हैं। जीव समझ नहीं रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, और मित्र कोशिश करे भी ना समझ आती नहीं। जो कसाय की तीव्रता होती है और कसाय की तीव्रता में जीव आगे पीछे सब भूल जाता है। करनी अकरणी का भेद विज्ञान तभी तक है जब कसाय मंद होती है। हे उपाधि का विवेक तभी जगता है
जब कसाय मंद होती है। तत्व निर्णय तभी होता है जब कसाय मंद होती है। कसाय की तीव्रता में जीव अपने पद को भी भूल जाता है। मेरा स्थान कितना ऊंचा है, इस बात को जीव भूल जाता है। क्या नहीं? सुचिता की बात आज क्यों, कल क्यों नहीं की? मायावी जीव के परिणाम पवित्र कब होंगे? शैलेंद्र भैया, जीव जितना दिखाई देता है, जितना दिखाई देता है, उसके हृदय की गहराई से मिला जाए, उसे किसी की प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं, किसी की व्याख्यान सुनने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन स्वयं के जीवन के बारे में सोच पड़ेगा, उस दिन सोच लेगा कि जगत को मैं चेहरा दिखाता हुए अलग होता है, मेरे भीतर का चेहरा मैं ही जानता। किस स्तर पर जीव पड़ा हुआ है, भावों की दशा से मिलिए। देह की ऊंचाइयां भिन्न है और देही की भी ऊंचाइयां भिन्न है। फिर भी हम देखेंगे क्या, आपके सागर संभाग में ही पन्ना है और पन्ना में हीरा निकलता है। जो हीरा निकलता है वो कोई मखमल की डब्बी में नहीं रखा होता। जो हीरा पन्ना में निकलता है वो मखमल की डब्बी में रखकर नहीं निकलता है। वो मिट्टी और पत्थरों को बीच में ही निकलता है, कीचड़ के बीच में निकलता है। वो ऐसे आज द्वैत रूप व्याख्यान समझना बंगला। कीचड़ में है हीरा, पत्थरों के बीच में है हीरा, मिट्टी के बीच में है हीरा, लेकिन मिट्टी से सना है, स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तब भी हीरा उपाधि है, हीरा ही नहीं है। ऐसी क्रोध मान माया लोभ विषय वासनाओं के बीच में ये फंसी भगवान आत्मा, तब भी भगवान आत्मा है, ये मित्र उपाधि है। एकदम हीन दृष्टि से देखोगे तो हीन भावना में चले जाओगे, और हीन भावना क्या व्यक्ति निकलना बड़ा कठिन है। अहंकार से उतारना सरल है। पाड़े जी, शैलेंद्र भैया, आप विधायक के नाते मित्र जब जब मंच पे माइक पर आओ, लोगों की सारी कष्टों की पीड़ाओं को सुनो, पर साथ में एक बात बोल के आना कि भाई मैं धन धरती का ही सहयोग कर सकता हूँ, और मेरे देने से तुम्हारे पास टिक पाए कोई नियत नहीं है। मेरे देने से तुम्हारे पास टिक पाए कोई नियत नहीं है। तेरा भाग्य प्रचंड होगा तो तुझे मांगना नहीं पड़ेगी, तेरे घर में उदय हो जाएगी। इसलिए संसार में वे सम्राट हैं, संसार में ईश्वर है जो किसी से दे दो शब्द का प्रयोग नहीं करते। संसार में वे ईश्वर हैं जो किसी से मांगते नहीं है। संसार में वे दरिद्री हैं जो मांगने खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा दरिद्री वो आदमी है, मांगने वाले की इज्जत जो गिरती है वो मित्र किसी की नहीं गिरती। आप ये बोल के आना कि मित्र हम सहयोग जरूर करेंगे अपनी योग्यता से, लेकिन हमारा सहयोग काली टंकी का पानी है, जितना भरा जाएगा उतना ही निकल पाएगा। हमारा सहयोग काली टंकी का पानी है, जितना भरो उतना ही निकल पाएगा। पर कब तक तुम दूसरे के यहाँ से पानी भरते रहोगे? क्यों ना हो अपने घर में बोर करा लो। पड़ोसी घर में कब तक पानी मांगोगे? क्यों ना हो अपने घर में कुआं खुदवा लो। ऐसे ही ज्ञानियों कब तक भीख मांगोगे? क्यों ना हो इतना पुण्य का कुआं खोद लो कि तुम्हारे घर में ही पानी निकलने लग जाए और दुनिया तुम्हारे घर में पानी मांगने आने लग जाए। आदत को सुधारो, आदत को सुधारो।
आदत को सुधारो। पानी हर व्यक्ति की छत पर गिरा है साल, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिस छत पर पानी न गिरा हो, फिर भी तुमको बाल्टी लेके घूमना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने घर के नीचे गड्ढा नहीं खोद के रखा। पानी हर व्यक्ति घर पे गिरता है, लेकिन सबके घर में नहीं टिकता। बोले क्यों? तुम्हारे अंदर होदी नहीं है। ऐसे गुरु ज्ञान देते सबको, भगवान ये सबके सामने विराजमान है, लेकिन तुम्हारे पास मित्र भक्ति की होदी ही नहीं है, वो विवेक का होदा ही नहीं है। ज्ञान कहाँ रुके, वो पुण्य कहाँ रुके। पानी सबके घर पर गिरता है, ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में पानी ना गिरा हो। बहुत पानी गिरा है, पर छतें सूखी की सूखी रह जाती हैं। पर छतें सूखी की सूखी रह जाती हैं। पर्वतों पर पानी गिरता है और पर्वतों के नीचे नदियों में बाढ़ आती है, पर पर्वत सूखे के सूखे रह जाते हैं। जो गहराया होता है, जो गहरा होता है, उसके पास जल रहता है। जो गहरा होता है उसके पास जल रहता है। जो गहरा होता है उसके पास पुण्य का जल लबालब भरा होता है। गहराइयों को हासिल करो, मांगने की आदत मत डालो, तुम गहरा पुण्य कमाओ। विष्णु से मुक्ति पाओ, दुर्गुणों से मुक्ति पाओ, तुम्हारे घर में भी धन है। पूरे राष्ट्र, पूरा विश्व जैन समाज की ओर क्यों दिखता है? हर व्यक्ति की दृष्टि होती है, लोग पैसे वाले होते हैं। हे मित्र, तुम जैनी के पैसे को पर मत देखो, इनकी आदतों को भी देखो। दुनिया में पर्व आएंगे तो लड्डू पेड़े खाएंगे, और जैनी पर्व आएंगे तो भूखे रहेंगे। ये उपवास कर रहा है, ओह उपवास कर रहा है। जरा सा द्रव्य आएगा, ये जरा सा द्रव्य घर में आया, तुरंत हिस्सा कर लेते हैं जैनी लोग, तुरंत हिस्सा करते हैं। बोले कैसा? ये श्रीफल मंदिर में चढ़ाने जाएंगे, ओह गुरुओं को दान देंगे, गरीबों को सहयोग करेंगे, समदत्ती करेंगे, देश के विकास में विचार करेंगे। मित्र पूछो शैलेंद्र भैया से, जितना कमाता है जैनी, टैक्स सबसे ज़्यादा देता है कि नहीं? जैनी देता है कि नहीं? तो मित्र आपके शासन के लिए एक टैक्स काम में आता है कि नहीं आता है? पर आपके शासन को चाहिए है कि टैक्स वृक्ष के फल के समान ले। शासन का, राजा का कर्तव्य है टैक्स फल के समान ले। जैसे वृक्ष में फल होते हैं और फल को चुना जाता है, जड़ से वृक्ष को नहीं निकालना चाहिए। यदि इसी वर्ष तुमने वृक्ष को जड़ से निकाल दिया तो अगले वर्ष तुमको फल नहीं मिलेंगे, इसी वर्ष खा के रह जाओगे। ऐसे राजा का कर्तव्य प्रजा से उतने टैक्स ले, जैसे फल को चुन ले, उनको जड़ मूल से निकाल दोगे तो अगले वर्ष तुम कुछ नहीं पा पाओगे। भारत में समाज व्यापारी, ये भारत के वृक्ष हैं, ये वृक्ष है। किसी व्यक्ति से काम लो, इस नीति के साथ लो कि वृक्ष से फल चुनना है, जड़ से नहीं निकालना है। सोचो रे बाबा, सोचो। शुचिता का परिणाम जो है, भोजन की शुचिता। भोजन की शुचिता संसार की सबसे बड़ी शुचिता है। जिनके भोजन में पवित्रता नहीं है, उनके भावों में पवित्रता नहीं आ सकती। जिनके भावों में पवित्रता नहीं है, उनके वाणी में पवित्रता नहीं आ सकती। जिनकी वाणी में पवित्रता नहीं है, उनके शरीर से क्या पवित्र काम हो सकते हैं? इसलिए आज से निर्णय करो, तामसिक राजसिक भोजन का प्रत्याख्यान करो। जिसके भोजन में आलू, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक सामग्री पड़ रही हो, मिर्ची भरी हो, मित्र जितने गरम मसाले खाओ उतने गरम रहोगे। सुंदर तो लगता है,
स्वादिष्ट अवश्य होता है, लेकिन स्वास्थ्यकारी नहीं होता, स्वास्थ्यकारी नहीं होता है। और जितना जीव सामान उबला सामान भोजन लेता है, उसको स्वाद भले कम मिलता हो पर स्वास्थ्य ठीक रहता है। आप विश्वास न हो तो करके देखो। सुचिर भाभा सोचम, सुचिता का परिणाम सोच है, मात लोभ कसाई नहीं। इस पर ध्यान दो। लोभ कसाय को अंत दीप में देखिए आप, क्रोध मान माया लोभ, ये अंतिम कसाय है। क्रोध मान माया लोभ, ये अंत दीप है। समझ में आ रहा है मैं क्यों बोल रहा हूं? अंत दीप है। तो जो आपको जो लोभ कसाय शुचिता का विनाश करती है, इसको अंत दीप में देखिए। क्रोध भी पवित्रता का नाशक है, मान भी पवित्रता का नाशक है, माया भी पवित्रता का नाशक है, लोभ भी पवित्रता का नाशक है। लोभ के पीछे गांधी अपनी देह तक बेच देता व्यक्ति, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? लोभ के पीछे मां से मां कहना बंद कर देता व्यक्ति, पिता से झगड़ने के लिए तैयार होता व्यक्ति, हिस्सा मांगने के खड़ा होता व्यक्ति, भाई भाई के टुकड़े कर बैठता व्यक्ति। पर तुम भूल चुके थे कि बेटा, लोभ से वस्तु नहीं मिलती है, आकांक्षा से वस्तु नहीं मिलती है, लावंतरा कर्म के शोषण से वस्तु मिलती है। इच्छाओं से सभी सामग्री मिलने लग जाए तो जगत में कोई दरिद्री आदमी नहीं मिलेगा। और दरिद्री छोड़िए, कोई आदमी ही नहीं मिलेगा। अब विचार करो, हमारे साथ स्वयं चिंतन करो आप कि प्रवचन हम सुन रहे हैं, आप प्रवचन सुनो नहीं, आप प्रवचन गुनो भी। फिर से कहता हूं मैं, इच्छाओं से वस्तु मिलती है, इच्छाओं से वस्तु मिलती है। अरे इच्छाओं से वस्तु मिलती होती तो धन ही नहीं, मित्र कोई दरिद्री नहीं बचता, ऐसा ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं बचता। बोले ऐसा कैसे बोल रहे हो? सुनिए ना, जिसका व्यापार अच्छा चलता है, जिसका व्यापार अच्छा चलता है, व्यापार ही अच्छा चलता है, लोग मीठे भी बोलते हैं, उतने ही शत्रु बढ़ जाते हैं। विश्वास मानिए। अभी अपना भैया शैलेंद्र कहीं भी जाएगा, आओ साहब विधायक जी आए, विधायक जी आए, बस शैलेंद्र पागल आदमी नहीं, समझदार है। उसे मालूम है कि मैं नेता हूँ, नेताओं के पग पर शत्रु होते हैं, पग पर मित्र होते हैं। जितनी माला जितने पुष्प सजे रहते हैं, जितनी माला जितने पुष्प सजे रहते हैं, उतने मन के अंदर मेरे मन सुमन नहीं दुश्मन होते हैं। इस बात को तो मैं प्रतिदिन अनुभव करता हूं। जब मैं सामान्य मुनि था तो सब साधु हमसे मिलते थे। वो क्या ना, हम भी बच्चे ही थे ना, तो शैलेंद्र तब से हमसे परिचित थे। 1994 से तो 95 से तो पूरे परिचित थे। अब जब मैं बच्चा सा था, गुरुजी के पास अकेला किनारे बैठा रहता था, ये सब नेता आते थे उस समय, और गुरुजी को प्रणाम करके धीरे से निकल जाते थे। तो मैं देखता रहता था, अच्छा लोग परिचय देते, बोले ये डालचंद जी हैं, ये गुड्डू भाई हैं, ये सैलन जी हैं। मैं देखता रहता, ये सब ऐसे करके निकल जाते थे। मैंने कहा ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। अब शैलेंद्र की सासू की बिटिया इतने बिहार करते मिल जाए, ब्रह्मचारी के पास मैंने कहा हाथ का घी अभी भी रखा है, बोले महाराज के पैर में लगा देना। मैं भी सोचता हूँ कि जगत में कौन जीव कहाँ किसका भक्त बैठा हुआ है, और भक्ति है कि प्रीति है।
सुबह सुबह एक सैनिक जी आए, सुबह सुबह एक दिल्ली से सैनिक जी आए, उन्हें प्रणाम नमस्ते तो बाद में किया, वो सीधे आके गले में क्या, ये क्या कर रहे हो? सब भाई लोग खड़े होते हैं मर, बोले महाराज अब जो है सो है। क्यों? मित्र, संसार में जब जो तुम्हारी वृद्धि होगी तब तो तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोच धर्म है, इस पर चर्चा करना आपको। ऐसा क्यों? कोई किसी का शत्रु होता नहीं है, होता नहीं है। व्यक्ति की हीन भावना शत्रुता खड़ी कर देती है। चले आपकी दुकान भाई रवसन जी, दुकानें की महल बना के रखा हुआ है। अब तो महल जैसी दुकान बना के रखोगे और पूरे बाजार में सामग्री तुम भैंस रहे खटाखट बेच रही तुम्हारी सामग्री, तो पड़ोस का जो व्यापारी है उसे आपसे शत्रुता हकीकत में नहीं है, वास्तव में नहीं है, पर क्या करे बेचारा, तत्व ज्ञान है नहीं, क्या करे बेचारा, वो शत्रु तुम्हारा नहीं है। उस व्यक्ति की लोभ कसाय परिग्रह संज्ञा इतनी प्रभावित कर रही है कि आपके भवन को देखकर उस भावना दूषित हो रही है। आप उस घर में जाओगे तुम्हारा रिश्तेदार निकलेगा, आप उस घर में जाओगे अपनी बेटी भी तुम्हारे बेटे को देने को तैयार है, फिर भी भाव क्या चल रहा है? ये क्यों ऊपर बढ़ रहा है? ज्ञानी, क्या बाबू अपनी बेटी दरिद्री को देना चाहते हो? मेरे प्रश्न का उत्तर समझना आपको। क्या अपनी बेटी दरिद्री को देना चाहते हो? क्या अपने बेटे की शादी दरिद्री के यहाँ करना चाहते हो? नहीं करना चाहते हो तो मित्र पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा। ये सब धनी होंगे तभी तुम्हारे घर में अच्छे घर की बेटी आएगी और तभी तुम्हारे घर में अच्छे घर की बहू आएगी, पर तुम सोचते नहीं हो वो तुमसे भिन्न ही पुरुष होगा। ईर्ष्या कर से क्या पाओगे? ईर्ष्या करके क्या पाओगे? कोई धार्मिक अनुष्ठान है, तुम चंदा लेने पहुंच गए, रोहित किसके घर में जाओगे? ज्यादा पैसे वाले के जाओगे ना, पहुंच गए शैलेंद्र के द्वारे। तुम घर में क्या सोच रहे थे? ये व्यक्ति कब दरिद्री हो जाए। यदि वो दरिद्री हो जाता तो तुमको दान कौन देता? ये सोचना चाहिए। नरेंद्र भैया इन सबको बोलो, सोचना चाहिए कि कभी भी प्यासे को कुआं सूखने की भावना निभाना चाहिए। कभी भी प्यासे को कुआं सूख जाए ऐसी भावना निभाना चाहिए। हे मित्र, साधु असाधु हो जाए ऐसी भावना निभाना चाहिए। ज्ञानी अज्ञानी हो जाए ऐसी भावना निभाना चाहिए। राजा दुर्बुद्धि हो जाए ऐसी भावना निभाना चाहिए और धनी निर्धन हो जाए ऐसी भावना निभाना चाहिए। वैद्य मर जाए ऐसी भावना निभाना चाहिए। इन सबसे तुम्हारा काम बनता है। और खेती सूख जाए ऐसी भावना कभी नहीं बनना चाहिए। ये हरी खेती सबके लिए मैं चेहरे किए हुए हैं। हो। ये देखो सलमिया का मंच देखो कहाँ बनाया गया है, पीछे देखो आप। ये हरियाली भूमि कह रही है, ये भारत की हरी भूमि पता नहीं कितने देशों के पेटों को भर रही है। ये भारत की हरियाली, ये भारत की हरियाली। मालूम आपको, जिन देशों में दाना नहीं है खाने को, पानी नहीं पीने को, उनको धान्य कौन भेज रहा है? ओहो, अज्ञानी लोग अस्त्र शस्त्र और युद्ध की बात करते हैं और भारत देश दाना चावल गेहूं भेजता है। तुम टैक्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, धमकियां दे सकते हो, लेकिन भारत की भूमि में दिगंबर मुनियों का पड़गान होता है, उसे तुम नहीं रोक पाओगे और मित्र तुम्हारे देश में हो नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी को मालूम था जैन मुनियों के पास आते कि नहीं। गोमटिस में
शैलेंद्र भाई, मैंने एक दृश्य देखा। एक व्यक्ति आया, वो जूते पहन के मंच पर चढ़ गया। उसकी बहुत हंसी हुई। और दूसरे दिन नरेंद्र जब आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उस व्यक्ति ने मंच के बाहर पहले अपने पैर के जूते निकाले और हाथ धो करके मंच पे चढ़े। बस आदमी को देखना चाहिए, चर्या से अपने आप प्रभावना होती है। जैसे जूते बाहर खोले, हाथ धो के मंच पे चढ़े, सारे साधुओं को प्रणाम किया। एक एक साधु को नमस्ते बोला। मित्र, वे समझते हैं कि भारत भूमि है, स्वच्छता की भूमि है। ये नदी नालों के पानी से स्वच्छता नहीं मिलती है, ये परिणामों की पवित्रता से स्वच्छता मिलती है। वो दिन था, उसकी याद करो आप लोग। महाभारत का युद्ध सबने सुना है। महाभारत के युद्ध हरिवंश पुराण में लिखा रखा हुआ है, भागवत में, महाभारत ग्रंथ में, जैन आगमों में, पांडव पुराण में पूरा लिखा हुआ है, नेमिनाथ पुराण में पूरा लिखा रखा है। लेकिन जब युद्ध पूर्ण हो गया तो पांडव पुत्रों ने कहा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो नारायण कृष्ण के पास पहुंचे। केशव, केशव, युद्ध में विजय प्राप्त हो चुकी है, इसलिए हम लोगों का मन करता है एक बार चल के गंगा जी में स्नान करके आए। नारायण कृष्ण ने ऊपर से नीचे तक पांचों पांडवों को देखा, कुछ नहीं कहा। बड़े आदमी ऐसे करते हैं, कुछ कहते कम है, करते ज्यादा है। पर जो कहते ज्यादा हैं, ज्यादा कर नहीं पाते। प्रभावित भाषण, प्रभावी पुरुष सीमित बोलते हैं, कम बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। मित्र, नारायण कृष्ण ने कुछ कहा नहीं। पुनः पांडव पुत्रों ने निवेदन किया, हे माधव, हे माधव, कुछ कहिए ना, हम गंगा स्नान करके आए। नारायण श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, आत्मनधि संयम तोय पूर्ण, आत्मनधि संयम तोय पूर्ण, सत्यवाह शील तटा देवोर्मी, तत्र अभिषेकम कुरु पांडव पुत्राम, तस् अभिषेकम कुरु पांडव पुत्रान, न वारणा शुद्धति च अंतरात्मा, न वारणाम शुद्धति च अंतरात्मा। ये श्लोक गीता का सुना रहा हूं मैं आपको। न शुद्धति वारणाम च अंतरात्मा। पांडव पुत्र यूं देखते हैं, हाथ जोड़ लिए, हे माधव क्या कहा। हे पांडव पुत्र सुनिए, आत्मा नदी, आत्मा ही नदी है, और संयम जो है उसमें पानी से पूर्ण है। ये आत्मा नदी संयम रूपी नीर से पूर्ण है। सत्यवाह, सत्य जिसका प्रवाह है। शील तटहा, जिस सरता के तट कौन से, शील ही तट है, और तरंगे उसमें लहरें उत्पन्न हो रही है, किसकी, दया और में, जिसमें दया की लहरें बह रही हों, धाराएं चल रही हों, ऐसे तत्र अभिषेकम कुरु। हे पांडव सुतः, पांडव पुत्राम तस् अभिषेकम कुरु, आप उसमें अभिषेक करो। न वारणम शुद्धति च अंतरात्मा, ये पानी में अंतरात्मा शुद्ध नहीं होती है, और पानी में शुद्ध हो जाती होती तो मगर, मत्स्य, घड़ियाल, मछली सब पवित्र हो जाते, परमात्मा बन जाते। इसलिए हे पांडव पुत्रो, नदी में पवित्र नहीं हो पाओगे, अपने भीतर करुणा की सरता बाहिए। स्वच्छता चाहिए, दया चाहिए।
शुद्धता चाहिए, निर्लोभता चाहिए, शुद्धता चाहिए, वासनाओं से दूरी चाहिए, शुद्धता चाहिए, कामनाओं से दूरी चाहिए। हे मित्र, शुद्धता चाहिए है तो यूं निर्णय करो, भाग्य में जो होगा उसे कोई टाल सकता नहीं। क्यों क्लेश करें, क्यों क्लेश करें? प्रातः की बेला में रोहित आलोक को भेज देना कि यहां सूर्य नहीं उगना चाहिए, तुम लाठी लेके पहुंचो। प्रातः की बेला में आलोक को भेज देना कि यहां सूर्य नहीं उगना चाहिए, लाठी लेके भेज दो। साथ में पंकज को भेज देना, अरुण को भेज देना, अपने संजय को भेज देना। बोलो भाई अनुल, बोले जाओ लाठी लेकर भेज दो, बोले सूर्य नहीं उगना चाहिए। मित्र, तुम देखना पूर्व दिशा में सूर्य नहीं उगना चाहिए। जब तो तुम देखते रहोगे तुम्हारे सिर पर सूर्य पहुंच जाएगा। लाठी पटकते रहोगे जमीन पर रवि को रोक नहीं सकते हो। आदित्य को किसने उगते रोका? ऐसे पुण्यात्मा जीव को पुण्य के छीण करते किसने देखा है? जिसका भाग प्रचंड है उसके विभूति बरसती है, और जिसके भाग फूट चुके हैं घर में आई विभूति नष्ट होती है। इसलिए यदि संसार की संपत्ति भी चाहिए तब भी तुम्हें निर्लोभी होना पड़ेगा। संसार की विभूति भी चाहिए तब भी निर्लोभी होना पड़ेगा। संपत्ति कहां जाए, संपत्ति कहां जाए? जिसका प्रयोग हो वो भी सोचते मैं वहीं जाऊंगी, जिसके घर में सड़ती रहूं तो क्यों रहूं। ऐसे लोग हैं घर में भरे रखे हुए, प्रयोग ही नहीं करना जानते, उन्हें कोई जानते ही नहीं, कोई सम्मान नहीं है। संपत्ति बहुत है, लोगों उनका देश में नाम नहीं है। एक बड़े लोग हैं, जरा सी संपत्ति हुई दान में लगा देते हैं, दुनिया उनका नाम ले रही है। मित्र समझिए, ज्ञानी समझिए, मूंगफली के दाने बड़े सुंदर लगते हैं लेकिन वे जमीन के नीचे होते हैं। और बादाम भी बहुत सुंदर लगती है पर उसके फल ऊपर वृक्ष में लगे होते हैं। तो कुछ लोगों का पैसा मूंगफली के दाने के समान होता है, जमीन के अंदर गड़ा रहता है। वो स्वयं नहीं दिखाना चाहती, मूंगफली कभी नहीं दिखाना चाहती कि मैं बहुत सुंदर हूँ। बुंदेलखंड के काजू हैं, बुंदेलखंड के काजू हो। यहाँ के लोग कहते बोले महाराज जी बुंदेलखंड के काजू है मूंगफली। मित्र, वो जबरदस्ती लोग खोद के निकालते हैं, विशेष समझना, खोद के निकालते हैं। पर बादाम का फल आकाश में लहरा रहा है, तुम्हें जब चाहिए ले जाइए, हम सबके सामने दिख रहे हैं। ऐसे कंजूसों का धन खोद के निकालना पड़ता है। ओहो, लोभियों की संपत्ति खोद के निकलती है, और ज्यादा हुआ तो बेचारे गाड़ के चले जाते हैं, मर के सांप बन जाते हैं, फिर दूसरा दो खोदता रहता है। घड़ा चाहिए, घड़ा चाहिए, घड़ा चाहिए। ओह सुमति, खोद के हम क्यों अपने हाथ से दूसरे घड़ा निकालें? ऐसा काम करें, ऐसा काम करें कि मुझे ही घर में इतनी संपत्ति आ जाए कि हमें घड़ा बंद के नीचे गाड़ना पड़े। भक्ति करो भगवान की, भक्ति करो भगवान की। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं नरेंद्र से बात करवा सकता हूँ, आपकी शैलेंद्र से करा सकता हूँ, सिरपाड़ी से करा सकता हूँ। जितनी बंगला मंगी सब समय धरपति यहाँ बैठे हुए ना, संजय भाई, सबसे मैं बात करा, बोटू भैया, सबसे मैं बात करा सकता हूँ। और ये लोग सत्य बोलेंगे ना तो सत्य ही बोलेंगे। विधायक जी, मित्र, ये बच्चे बैठे बहुत सारे, उनमें कुछ बच्चे शिवरार्थी ऐसे हैं भी हमसे बोलते हैं गुरु जी कोई मंत्र बता दो, घर में घड़ा निकल आए। हाँ, यहाँ बैठे ऐसे बच्चे। अब आप देखो कितने रहस्यमय लोग बैठे आते संसार में, बोले गुरु जी कोई मंत्र बता दो, कुछ करने ना पड़े हमें, बस घड़ा निकला है घर में। अब सुनिए शैलेंद्र भैया, एक मिनट खड़ा होना। बेटा देखो ये विधायक जी है, ठीक है, इनसे आप प्रश्न कर सकते हो। ये अपनी इच्छा से विधायक बन गए कि ऐसी होनहार थी? भैया
इच्छा करने से बन गई कि होनहार थी? बेटा बेई बोल रहे, देखो विधायक कैसे कर रहा है, देखो। बोले इच्छा से कुछ नहीं होता है, पूरी का पुण्य काम कर रहा था सो बन गए मित्र। ओ हो, ऐसे बेटा विश्वास रखो। एक व्यक्ति और यहाँ बैठा है, वो नरेंद्र ना, नरेंद्र, ये अपने गांव से एक अटैची लेके, खाली अटैची लेके पहुंचे कहाँ? रायपुर। तो एक दिन मुझे बता रहे थे, नरेंद्र खड़े हो ना जरा, ये हमसे बोले गुरुजी हम तो खाली अटैची लेके आए थे, अब इतनी अटैची भर के ले जाते हैं कि बिरागोदर में एक धर्मशाला खड़ी, सनमती क्या भवन है, और जिस क्षेत्र में जाओ वहाँ घर धनों खड़ी हो जाती है। बस बेटा सुनो भी, आपकी हैदराबाद कहाँ गए पहाड़े जी? बेटा इनके घर के नीचे महावीर पाटनी इनके, सुनो बेटा सबके दिन एक से नहीं होते। इनके होटल के नीचे महावीर पाटनी नारियल बेचते थे बेटा। नारियल बेचने वाला व्यक्ति कभी सोच पाएगा कभी मैं इनका समधी बन जाऊंगा? समय कैसा बदलता है, जो नारियल बेचता था घर के नीचे आज इनका समधी बना बैठा हुआ है। देखो सत्य नहीं है भैया, सत्य नहीं है? देखो सत्य है। इसलिए कभी मत सोचो, कभी मत सोचो ओहो, सब अपने अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। सुनील मैं भी सोचता हूँ, वो दिन था मैं बस्ता टांग करके स्कूल जाता था, वो ये शिवरात्रि बैठे ना, इन्हीं के यहाँ से निकलता था। ओहो बस्ता टांग के मैं जाता था। एक बार आते विराग सागर महाराज जी भिंड में आए तो बस्ता घर में रख करके वो बहाना बना के मैं गया था गुरुजी के पास कि मैं सौदा लेके आऊँ, दुकान का सामान खरीद के लाता हूँ। क्या सामान थोड़ी खरीदना था मुझे बहाना चाहिए था कि दुकान के नाम से जाएंगे तो जाने को मिल जाएगा। वो जा करके एक खम्भे पे टिक पास में बैठ करके उनका प्रवचन सुना और वापस आ गया। ऐसे फिर मैंने सोचा ये बढ़िया प्रवचन अच्छा करते गुरुजी, और प्रतिदिन में जाने लगा। हर रविवार को छुट्टी के दिन मैं निकल जाता था। तो बेटा सबके दिन एक से नहीं होते हैं। जो कभी मुझे सीढ़ियों से कह रहे थे कौन बैठा बच्चा, बुलाओ कौन है, ये लोग जाने नहीं देते मुझे, अरब हुसैन वगैरह ये सब, बोले बुलाओ कौन बच्चा है। मैं पहुंच गया तो आज तक तुम्हारे पथरिया को लड़का बहुत चतुर था, इसे मानना पड़े, भयंकर ही चतुर थे। उनने क्या किया नरेंद्र भैया, बोले हाँ ठीक, सिर पे हाथ रखा, वो हाथ पकड़ लिया धीरे से। बे सोच रहे थे कि बच्चा समझ नहीं रहा, मैं सब समझ रहा था। ऐसे ऐसे किया और यूँ करके यूँ रेखा देख ली उनने। हमने कहा ज्ञानी आपने रेखा देख ली है और हमने भी आपकी रेखा देख ली है। सोचो चेतल मंदिर की सीढ़ियों पे इन लोगों से पूछ पूछ के मैं गया था कमरे में, कहाँ है महाराज जी, पर किसको पता था, कौन जानता था। एक विद्यार्थी घर में बहाने बना के यूं आया हो उनके पास और उसे ही अपना आसन दे के चले गए। मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए जीवन में आकांक्षा मत कीजिए, आकांक्षा मत कीजिए। इच्छाओं से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। मैंने क्या बोला, दरिद्रता मिटना तो बहुत बड़ी बात है, आप जी नहीं सकते हो। हर पल पल में एक व्यक्ति का दुश्मन है कोई ना कोई, और वो क्या सोचता है, दुश्मन कभी नहीं सोचता है जिए। हर व्यक्ति सोचता है इसका नाश हो जाए, उसका नाश हो जाए, यदि उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो विश्व में बचेगा कौन। बुंदेलखंडी बोलूं, ए भैया हरो तनक विवेक से सुनो, ए भैया हरो तनक विवेक से सुनो, कौओं के चिल्लावे से ढोर नहीं मरत। कौओं के कोसे से ढोर नहीं मरते, वे अपनी आयु फूल करके मरते हैं। कौआ ऐसे चिल्ला रहे बेचारे, ऐसे ज्ञानियों कोई किसी के बारे में कितनी गलत सोच ले, जिसका पुण्य प्रचंड है, उसका तुम कौआ बन के काँव काँव कर सकते हो, लेकिन उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। तो अपना नाम कौओं में क्यों लिखाऊं बंगीला, अपना नाम कौओं में क्यों लिखाऊं कि मैं कोसूं कि ढोर मर जाए, ढोर मर जाए। अपन तो वहां नाम लिखाओ। यूं सोचो, किसान बीज में
फसल में पानी फेंक रहा है, किसान खाद दे रहा है, वो फसल लहरा रही है। हम लहराते आदमी को बीज देना, बीज में पानी देना सीखो, खाद देना सीखो। जिनके पुण्य प्रचंड हैं उनकी प्रशंसा करना सीखो। भागवानों की भरत भक्ति करो। पंकज, तुम्हारी जेब भरी हुई है, लोग कहते छुप के दान दो, ठीक है, लेकिन कुछ दान हल्ला करके भी दिया करो। बोले क्यों? जगत को मालूम चले कि हम कसाई लोभी प्राणी छुपा छुपा के रखें, और ये देखो भव्य जिनालय बना रहा है, भव्य जिनालय बना रहा है। एक तुम्हारी भी संतोष घड़ी सागर, उनने मालूम एक शांति धाम सागर में विशाल मंदिर खड़ा कर दिया। मालूम आदमी सोचता है बच्चों को क्या होगा। शैलेंद्र भैया अपने जीवन में देखो, तुम्हारा बेटा को तो मैंने नियम दिला दिया, आपको पता है। मंगलगिरी में इनका बालक आया था, बड़ा सुंदर, नमोस्तु नमोस्तु, मैंने उसको 2-3 नियम दिला दिए, पर उसके माता पिता ने बिल्कुल चेहरा नहीं बिगाड़ा, खुश रहे। पर मित्र उसका भाग्य तेज है, अपने जीवन में जैसे तुम्हारे प्रमोद बारदान ने भरत भैया खड़े कर दिए, ऐसे शैलेंद्र भी अपने जीवन में राज्य व्यवस्था अपने स्थान पर है। चामुंडा सेनापति ने गंग राज्य के गोमटेश बाहुली स्थापन कर दिए। आरे सारे विश्व में दिगंबर की जय जयकार हो रही है एक प्रतिमा के माध्यम से। ऐसे शैलेंद्र भी अपने जीवन में ऐसा आज ही सोच के जाना, तुम्हारी धर्मपत्नी मना नहीं करेगी, मुझे विश्वास है। आज ही सोच के जाना, एक ऐसा विशाल जिनालय खड़ा करूंगा जिसके लिए देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जब भी हमारे मध्य प्रदेश में आए उस जिनालय की वंदना करने पहुंचे। शिवकोटि स्वामी ने लिखा, शिवकोटि स्वामी ने लिखा, जो भव्य जीव जिन मंदिर को स्थापित करता है वह जिन शासन को स्थापित करता है। आज ये पथरिया में खेती हो रही, आप देख ही रहे हो ना। पथरिया स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध थी, लेकिन आजकल पथरिया जैन साधुओं के नाम से प्रसिद्ध हो रही है और ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध हो रही है। देश के विदेश के कोने कोने समाचार आ रहे हैं, ये तो लोग हमको बताते रहते हैं, तुम्हारे बाबू वगैरह सब बोले महाराज जी देश में कहाँ कहाँ से फोन आ रहे हैं हमारे पास। मित्र, ये आचार्य महाराज मंदिर की स्थापना करके नहीं गए, यहाँ पर दिग्जैनत्व की स्थापना करके गए। पर मित्र मैं तो करता हूँ, आपको मालूम, मैं ये शैलेंद्र जैसे लोगों को ऐसे करता रहता हूँ। ये आप अपना काम करो, पर मैं तो एक ईंट लगाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं दिगंबर मुनि हूँ। इनके मंगलगिरी में मंदिर पे मंदिर बनते चले जा रहे हैं, पर मैंने एक भी मंदिर नहीं बनवाया। बंगला बोल, आपने स्वयं बनाया है। हाँ, कोई बना रहा तो आशीर्वाद है, मंगल आशीर्वाद। अच्छा बोल गए, आशीर्वाद है। भगवान को सूर्य मंत्र देने का ज्ञान तो मेरे पास है, बाकी ईंट चुना का ज्ञान मेरे पास नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, सुचेर भावा सोचो, सुचेर भावा सोचो। मांगो किसी से मत, एक कला सीखो, एक कला सीखो। एक व्यक्ति की अंगूठी सूखे कुआं में गिर गई। किसमें गिरी? सूखे कुआं में गिर गई। अब बताओ कैसे निकाले बेचारा, वो अंदर जाने कोई स्थान नहीं। उसने बड़ी बुद्धि लगाई, गोबर पटक दिया। क्या किया? गोबर डाल दिया। तनकसा वो समझ गया कहाँ गिरी हमारी अंगूठी, वहाँ गोबर डाल दिया। फिर इंतजार ही करता रहा, पर धैर्य तो रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा। फिर इंतजार ही करता रहा, कब गिरेगी बारिश, कब गिरेगी बारिश और कब भरेगा कुआं में पानी। इंतजार ही करता रहा, और जैसे ही मित्र पानी गिरा, सबसे पहले ऊपर वो गोबर आया, और जैसे ऊपर गोबर आया उसने उठा लिया, उसमें अंगूठी अंदर छिपी हुई थी।
मित्र भरना सीखो, भरना सीखो, उत्साह से भर दो। उसने गोबर भरा, अंगूठी निकली। क्या भरा? गोबर डाला, अंगूठी निकली। ऐसे समाज में उत्साह भरो, तुम्हें दान अपने आप मिलेगा, मांगो मत। हो उत्साह भरो, उमंग भरो। जिस फल में रस होता ना, उस फल को अलग से छांट के लाते सुमति भाई। जिसमें अंधी, जिसमें भरा रहता ना, पूछो रामदास से, जिसमें भरा होता रस अलग से छांटते हो। ऐसे मित्र विश्वास मानिए, कुछ मत करो। मैं तो तीर्थंकरों से मिलता, बड़े बड़े लोगों से मिला करो, आप छोटे मोटे से मिले। जो व्यक्ति दुखी है, रो रहा है फूट फूट के, उसके पास बैठ के क्या मिलेगा तुमको? अच्छा बताइए। उसको तो जितनी तुम्हें करुणा बरसात दे के और निकल जाओ। दुखिया दुख दे के जाता है, वो रो रो के दिखाएगा ना, रो रो के दिखाएगा ना, तो तुम्हारा निजी सुख है ना, वो और चला जाएगा। ऐसी जगह बैठो, मुरझाए फूलों के पास बैठे हो तो तुम्हें क्या मिलेगा? खिले पुष्पों के पास बैठो तो मन खिल जाएगा। मित्र भी बनाओ, अरुण भाई तो ऐसे बनाओ जिनके चेहरे खिले हों। वे चेहरे उदास किए बैठे, अरे मित्र मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि तुम्हारे उदास चेहरे तुम रो, मैं इसलिए सुना रहा हूं तुम खिलना सीखो, खिलना सीखो। चाहे संपत्ति आए चाहे विपत्ति आए, जीवन में मुस्कुराना सीखो। मुस्कुराने वाला कभी दुखी नहीं होता है, और जो चेहरा बना के बैठते हैं वे कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। सोचे भाबा, सोच। पवित्रता का भाव सोच है, निर्मलता का भाव सोच है। प्रकृति प्राप लोभान निवृत्ति सोचम। प्रकृतिता को प्राप लोभ की निवृत्ति करना, इसका नाम सोच है। कंका भाव वृत्ति किच्चा वैराग भावना जित्तो। जो भट्टति मुनि सो श्रमणो हवि सोचम। कंका भाव निमित्ति। मित्र सोच धर्म है बंगीला, वो बाहर की वस्तु नहीं है, बाहर की वस्तु नहीं है। कंका भाव निमित्ति, आकांक्षा के निवृत्ति, निर्विगंती भावम, निर्वेग भाव से होकर के आकांक्षाओं को जो विलीन कर लेता है, ऐसा परम मुनि। फिर कभी क्या लिखता है, जब देखा तब देखा, न गंगा का जल देखा, न यमुना का जल देखा, न सरस्वती, कावेरी, महानदी, चंबेल, कुंवारी कन्या, किसी का पानी नहीं देखा मित्र। न आपकी सुना नदी का पानी देखा कभी ने। कभी क्या देख रहा है? मुनि मनि सम उज्जवल नीर, प्राशुक्ति गंधि भरा। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में गंगा जल नहीं, अमित अजित नर्मदा का पानी नहीं, काली सिंध का पानी नहीं, नील नदी का पानी नहीं मित्र, कृष्णा कावेरी का पानी नहीं, सागरों का पानी नहीं, सरताओं सरोवर का पानी नहीं, को बावड़ी का पानी नहीं। प्रभु आपके चरण कमलों में मैं समर्पित करने आया हूं। किसको? मुनि मनि सम उज्जवल नीर। हो, हे विश्व के मुनिगणों, क्या श्रद्धा कभी की आपके प्रति। जैसा मुनि का पवित्र मन होता है, ऐसा पानी आपके चरणों में लाया। मुनि मन सम उज्जवल नीर, प्राशुक गंध भरा, जिसमें सील की सुगंध आ रही हो। विकारी भावों के कीड़ों मकोड़ों से शून्य प्राशुक है। क्रोध से शून्य, मान से शून्य, माया से शून्य, लोभ से शून्य, ऐसा शुद्ध जल ये मुनि का मन है। यानी प्रणाम करो। किसको? ऐसे मुनि मन को प्रणाम, जिनको यश की कामना ना हो, ख्याति की कामना ना हो, यश की कामना ना हो,
प्रतिष्ठा की कामना न हो, कामना की कमर जिन्होंने तोड़ दी हो, ऐसे वीतरागी मुनि को प्रणाम। कुछ नहीं चाहिए, टोंगिया मिल राजस्थान, कुछ नहीं चाहिए मित्र। चाहिए वाला आदमी सुखी नहीं रह सकता। जैसे जिसने आदत डाल ली कपिल गुटखा खाने की, तम्बाकू खाने की, कितनी धनपति आदमी होगा, उसको भिखारी नियम से बनना ही पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं तो बंगला से पूछो। जिसने आदत डाल ली हो गुटखा खाने की, जिसने आदत डाले तम्बाकू खाने की, बीड़ी सिगरेट पीने की, वो आदमी कितनी करोड़पति होगा, उसको भिखारी बनना नियत है। बोले कैसे? कब तलब लगाए बेचारे को, वो नहीं है उस समय जेब में, तो क्या कहता है, भाई साहब, ओहो यूं करता है भाई साहब, वो अरबपति आदमी भीख मांग रहा, नरेंद्र भाई अरबपति आदमी भीख मांग रहा, वो भिखोड़ा, ओ क्या कह रहा भैया, तनक दे दो ना। ओ हो लाखों का दान करने वाला आदमी एक तलब के पीछे क्या बोलता है, रविसेन भैया दे दो ना, कुछ है क्या। ओहो मित्र, ऐसे व्यसन से मुक्त हो जाओ जिसमें हाथ फैलाना पड़े। मालूम, एक सज्जन मेरे पास आए, चलन भैया, हमसे बोले महाराज जी अब तो आप पट्टाचार बन गए हो। हमने पट्टाचार, गुरु जी को पट्टे, हम तो जो है सो है। फिर मालूम क्या बोलता है, 2-3 बातें बोली उसने मेरे से। बोले आपका प्रभाव फैल चुका है, अब कुछ बनाओ करो कछु। मैंने कहा तुझे मेरी शांति पसंद नहीं है, भागे। मैं शांति से मुस्कुरा के जीता हूं। एक दिगंबर मुनि तू भिखारी बनाना चाहता है, मुझे परम पक्का शुद्ध पता है, पूर्ण सत्य ये। एक छोटी सी दीवार खड़ी करे साधु, उसके नाम तो लिखा जाएगा, पर बिना भीख मांगे दीवार खड़ी नहीं होती। हो। मैं दिगंबर मुनि बना हूं। ये नरेंद्र ये तुम्हारे जी रविसेन जी, जब मैं महाराज बनने जा रहा था ना, ब्रह्मचारी बना। भाई साहब क्या बताऊं, कितने प्रकार के लोभ आदमी दे सकता है, इनसे पूछो, झूठ बोल रहा हूं तो। इनने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले लला जितनी बड़ी हमारी दुकान है, इतनी बड़ी हम आपकी दुकान खुलवाएंगे, आप तो घर में ही रहो। इतने प्रेम से बोल रहे हैं। अब देखो भैया बताओ, लला ने अच्छा करे कि बुरा करो? अच्छा बताओ रोहित, इनकी बातों में हम आ जाते तो अच्छा हो तो। लेकिन हम बड़ों का सम्मान जरूर रखते थे। बोला कुछ नहीं इनसे, हमने कुछ भी नहीं बोला। जितने मुझे समझाने आए, हजारों लोग आते थे, प्रतिदिन मनाने आते थे। बोले नहीं जाओ। अब उधर आचार्य श्री के सामने कुछ नहीं बोले लोग, मैं शांत खड़े रहे, और जैसे ही अकेले पाए, नहीं जाओ, बहुत बड़ी दुकान खुलवा देंगे। इतना मस्त लोभ दे रहे थे, इतना मस्त लोभ दे रहे थे। फिर कुछ लोग हमारे बंगला के मित्र मिल गए हमारे लिए भिंड में। ऐसे बंगला के मित्र मिले, उनने हमारा 1-2-5 मिनट का प्रवचन सुन लिया। इनके मित्रों ने घेर लिया मुझे। बोले भैया सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने कहीं तो ही है, तुम एक काम करो, जयपुर चलो। मैंने क्यों? अरे बेटा सुन, तुझे हुक्मचंद भारली के बगल में बिठाऊंगा, और न तुम्हारा नाम चल जाए तो हमसे मिलना। बुजुर्ग थे बंगला जी, बुजुर्ग लोग थे, पिंड के मुमुक्षु भाई। मैंने कहा इधर ये मना रहे हैं, उधर शिखरचंद पंडित जी मिल गए एक दिन हमारे लिए, प्रतिष्ठाचार। नाम सुना आप लोगों ने? शिखरचंद पंडित यानी देश का बहुत बड़ा प्रतिष्ठाचार, भिंड। वो मालूम क्या बोले, ए बेटा इधर आ। हमने क्यों? बोले तू मेरे साथ चल, मैं प्रतिष्ठाचार बना दूंगा। मैंने कहा इसका मतलब है इन लोगों को कुछ दिख रहा है। मैंने कहा ना मैं प्रतिष्ठाचार बनूं, न तुम्हारी कपड़े की दुकान पर बैठूं, कुछ भी नहीं करना। इन लोगों से बोला कुछ नहीं, मन ही मन में सबको उत्तर दे दिए, तुम सब समझा लो, लेकिन मेरी समझ में आ चुका है जो महावीर ने किया वो मुझे करना है। बैठ जा भैया।
स्थिरभावा शोचम, किंचित भी लोभ में आ जाता तो आज ये मुख से जयवाणी ना निकलती। मित्र जैसे तुम दुनिया को पटाते रहते, हमें पटाना पड़ता। बोले 100 रुपए की साड़ी 500 रुपए में बेचने बैठ जाते हो। मित्र बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा। बोले क्यों? इन सब की सलाह नहीं मानी। तुम मान लो हमारी सलाह, इन कोई की घर वालों की सलाह मत मानो, तुम भी आनंद में डूब जाओगे। पर ध्यान रखना, एक बात क्लियर कर दूं, स्पष्ट है, कहीं तुम्हारे मन में ये आ जाए, वीर सोचे ठीक है तो मुझे भी ऐसी सिंहासन मिलेगा क्या? पर बेटा ये नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि चारित्र मोहिनी का उपशमन एक सा हो सकता है, संयम सबका एक सा हो सकता है, पर पुण्य प्रकृतियां सबकी भिन्न भिन्न हैं। आगरा से मैं बिहार कर रहा था, रास्ते में अपने सोरीपुर बटेश्वर तीर्थ पड़ता अपना, भगवान नेमिनाथ स्वामी की जन्मभूमि सोरीपुर बटेश्वर, जहाँ पशुओं का बहुत बड़ा मेला भरता है। तो वहाँ से मैं निकल रहा था, चर्चा तो फिर चर्चा फैल जाती ना। एक घोड़े की कीमत सुब्र साई कितनी चल रही थी? हैं? कितनी? एक घोड़े की कीमत वहाँ सैलन जी 1 करोड़ की चल रही थी, पर घोड़े वाले ने दिया नहीं उसको। मालूम, एक घोड़े की कीमत चल रही थी 1 करोड़। मैं वहीं से निकल रहा था कि ओह घोड़े तो बहुत होते हैं, इसकी 1 करोड़ की कीमत क्यों लग रही? कोई ना कोई विशेषता तो होगी। बहुत द्रुत गति से दौड़ने वाला, क्षिप्र गति से। आज तक मालूम, ये विद्युत की जो मशीनें बढ़ रही हैं उसको तुमने गधा पावर नहीं लिखा, हॉर्स पावर। हाँ देखा, हॉर्स पावर। तो मतलब कितनी गति होती है। हे मित्र, ऐसे जिन शासन में वास्तव में वैदिक दर्शन में अश्वमेघ जो यज्ञ है वो वास्तव में घोड़े की बलि नहीं है। जैसे अश्व की गति द्रुत होती है, ऐसे मन की गति द्रुत होती है। ये मन रूपी घोड़े को मारो, न कि घोड़े को मारो। मन को जीतो। ये मन होश, मन घोड़ा है, इसकी गति बहुत तेज है। जब तक मित्र बिजली नहीं चमक पाती, बादल नहीं गिर पाते, तो उसके पहले मन पहुंच जाता है। या कोई नहीं पहुंचता पदम काल, वहां मन पहुंचता है। इसलिए मन को संभालो, मन को संभालो। और मन को संभालने के लिए निर्लोभी होना पड़ेगा, निर्लोभी होना पड़ेगा। आज देखो, आप लोगों ने लोभ छोड़ा तो यहाँ जिनवाणी सुनने को मिल रही कि नहीं? तो आप सोचते कि भाई दुकान पे बैठना 10 दिन तक कैसे दुकान छोड़ के आ पाएंगे, तो आप यहाँ आ पाते क्या? कितने आप बाहर के शरणार्थी देश के कोने कोने से यहाँ पर आए हो, अपने घर का राग छोड़ाना, लोभ छोड़ाना। इसलिए तो आप देखो, देखो सुनो ना, 10 दिन को तुम्हें रोटी बनाना पड़ती है क्या? क्यों? शिवरात्रियों से मैं पूछ रहा हूँ, रोटी बनाना पड़ती क्या आपको? अच्छा, पानी भरना पड़ता है? राकेश, लकड़ियाँ मकड़ियाँ लेने आना पड़ती हैं क्या? देखो 10 दिन को मात्र तुम लोभ छोड़ा, अपना बने बनाए मिल रहा हो, लोग हाथ जोड़ के खिला रहे प्रेम से, आओ भैया आओ, चलो भोजन करो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? सोचो 10 दिन छोड़ने में इतना सम्मान बढ़ गया, तो पूरा छोड़ दोगे ना, कितना सम्मान होगा। अभी तुमको बुला के खिलाते हैं, फिर यही धनपति लोग, यही हैदराबाद वाले बेटा तुम्हारे खड़े रहेंगे, स्वामी पधारो, स्वामी पधारो, पड़गान करेंगे। ओ क्या लीला संयम की है। बताना बेटा, कौन कौन है भीख मांगना चाहते हैं, कौन कौन पड़गान चाहता है? इसलिए घड़ा मत मांगो, घड़ा मत मांगो, मांग सको तो सोच धर्म मांगो, सोच धर्म मांगो। वे घड़े किस काम के जिनके नीचे सांप बन के आना पड़ा है? वे घड़े किस काम के? प्रमोद, ये गाड़ के मत चले जाना, बगल में बैठा उसको सौंप देना। और फिर तो मालूम बहुत तीर्थ हैं, सम्मेश शिखर, गिरनार, चंपापुर, पाहपुर, सब तीर्थ हैं।
मुझे पता आप यही कहने वाले हो। सुनो भैया, शिखर जैसे तीर्थ में ये भैया चंदा पुरुषों विराजमान मान करके आ गए। पर प्रमोद, जगत कुछ भी करे, कुछ भी हो, उन पर तुम छाया और ऐसी कर दो, छाया और कर दो भगवान पे। ये मत पूछो किसी से कौन करेगा, हम भगवान विराजमान कर सकते हैं, भगवान पर छाया भी कर सकते हैं। भावना रही तो गिरधार में भी हो जाएगा, क्या टेंशन है। और ऐसे आपने भगवान रखे, बंगीला सागर वालों ने ऐसे भगवान रखे, अब बड़े बड़े भगवान हर क्षेत्र में पहुंच गए। वो सजल भाई ने तो कितने भगवान विराजमान कर दिए, 108 जिन में विराजमान करने का भाव बना लिया है, वो सब प्रमोद की देन है। ने भरत रखे, बंगीला जैसे आदमी जो कभी सोच नहीं सकता, उसने भगवान मित्र भगवान रखोगे। अब तुमने भगवान रखने की तो होड़ लग गई, अब मेरा मन एक और है, भगवान बनने की होड़ और लगाओ। पन्ना ये सब महल अटारियां रह जाएंगी। जो प्रमोद ने किया है बंगला में, वो तुम भी एक बार सोच लो। संस्कार के भाग्य में भाग्य मिल जाएगा, लेकिन सारे विकल्प छोड़ करके विशाल जिन्म में स्थापित करो, जिसे देखने के लिए, देखने नहीं दर्शन करने के लिए अनेक भवभुजीव आए। देखो तुम्हारा बबलू तो पंचरण कराने जा रहा है, वो तो पुण्यात्मा जीव ऐसा, मालूम क्या बोलता है, हम ऐसे इनके हाथ चलते हैं, हम तो कुछ करते ही नहीं है। पिताजी रख गए, सुबह रखें, सुबह देते आत्मा तो नाम चलता रहता है। मित्र, ये भी तुम्हारा पुरुषार्थ है कि ऐसा पिता तुम्हें मिल गया, तुम्हें कुछ करनी नहीं पड़ रहा है। ऐसे हम सोचते रहते हैं, हमें ऐसे गुरु मिले, हमसे क्या कहते विराग तो बना लो, ये बना, काय को बना दो, गुरु जी तो बना के चले, हम चुमा सा कर लो। अपना तो नियम है, चाहे आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आश्रय बने हों, चाहे आचार्य विराग सागर, चाहे कुंतु सागर, सुपार सही, पुष्पन सागर, वर्तमान, जितनी आचार्य कोई बनाए, अपन तो सबके दर्शन कर भी जाएंगे। और विरागोदय ने कहा महाराज चौमा से कर लो, सबने कर लो, कुंडलपुर वाले का सोते कर लेना, हम आपका जा रहा हूँ, तो भगवान हमारे भगवान है, कमेटियों के थोड़ी भगवान है, भगवान तो भगवान है। ओहो, इसलिए ज्ञानियों, जीवन में ऐसा भाव रखो, संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में सभी जीव शांति में जिए, निर्लोभता में जिए। ये लोभ संज्ञा सोच धर्म आ जाए, सोच धर्म आ जाए। भैया विधायक जी क्या बोलते, वो क्या करते नेता लोग, समाचार भेजते रहते अपने व्यक्तिगत, ट्विटर। मित्र, आज उत्तम सोच का दिन है, आप तो पूरे देश में ट्विटर कर दो विदेशों के साथ, बोले यदि आपको जैन धर्म का सोच धर्म समझ में आया है तो रूस यूक्रेन का युद्ध विराम ले ले। सोच धर्म समझ में आया है तो विश्व में युद्ध हो ही नहीं सकते हैं। और दुनिया के लोग भारत को धमका रहे हैं, बोले आप चिंता मत करो, हमारे पास उत्तम सोच धर्म है, हम निर्लोभी आदमी हैं, लोभी झगड़ा खड़ा कराता है, निर्लोभी झगड़ा मिटाता है। इसलिए शांति चाहिए, मुमुक्षु शुभ्र सागरी, एक सूत्र बना दो, अहो ज्ञानी विश्व शांति चाहिए तो निर्लोभ वृत्ति चाहिए। अहो ज्ञानी विश्व शांति चाहिए तो भावों में पवित्रता चाहिए, भावों की पवित्रता सोच धर्म है। इस सोच धर्म के माध्यम से ही विश्व में शांति संभव है। जब तक सोच धर्म नहीं आएगा तब तक विश्व में शांति असंभव है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने सनातन काल से, अनादि काल से ये सब सूत्र गुंजा के रखा है। सुचिर भावाहा सोचम, बोलो जोर से, सुचिर भावाहा सोचम। जो पवित्रता का भाव है वही सोच धर्म है। इसलिए ज्ञानियों, लोभ हटाओ, कष्ट मिटाओ, आनंद मनाओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव